नमस्कार मित्रों, मैं किशन लाल शर्मा। आज अष्टमी है, कल नवमी, परसों दशहरा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक। आज मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उस समय क्या क्या घटनाक्रम किस तरह और क्यों हुआ। ज्यों ही ताड़का का वध हुआ, एक तरह से एक युग परिवर्तन का शंखनाद हो गया। और जो उस समय के हिसाब से अपने को ये मानती थी शक्तियां कि इस युग परिवर्तन में हम क्या योगदान कर सकते हैं, तो उस समय युग परिवर्तन में तीन शक्तियां का बड़ा योगदान रहा। एक, माता केकई। दूसरा, बाली। और तीसरा, रावण। माता केकई, बाली और तीसरा रावण। जब राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के विवाह के उपरांत उन्हें अयोध्या का राजा घोषित किया, तो माता केकई उस समय महिलाओं का अधिकार, महिलाओं का स्थान आज के युग से ऊंचा था। माता केकई को राजा दशरथ युद्ध के मैदान में जो साथ रखते थे, इसलिए नहीं कि एक स्त्री को साथ रखना या पत्नी को साथ रखना, एक को नहीं। माता केकई युद्ध कौशल, युद्ध नीति, एक एक्सपर्ट, एक मास्टर, एक महिला थी। उस युद्ध में उनके सलाह और सहयोग के बदले उन्हें दो वरदान मिले। क्या माता केकई ये नहीं जानती थी कि मेरे पुत्र का स्वभाव क्या है, भरत का? क्या वो भरत के और राम के प्रेम को नहीं जानती थी? क्या वो जो उन्होंने अपने वरदान मांगे, क्या वो उनके इफेक्ट को नहीं जानती थी? उन्होंने सब कुछ जानते हुए ये किया। उन्होंने वो विष पिया जो शायद भगवान शिव ने भी ना पिया हो, महाअपयश का विष। अगर माता केकई ना होती तो भगवान राम राजा तो बनते, क्योंकि राजा दशरथ के पुत्र राजा राम, और कितने राजा हुए, कितने राजाओं के पुत्र राजा बने, पर भगवान राम ना बनते अगर माता केकई ना होती तो।
क्योंकि उन्हें ये पता थी कि राम अगर राजा बनकर यहीं बैठ गए तो युग का परिवर्तन कैसे होगा। तो उनकी आहुति उस महापरिवर्तन यज्ञ में, मैं समझता हूं इससे बड़ी आहुति शायद ही कुछ होती हो। दूसरा, आज भी और पहले भी राज चलते हैं और चलते थे गुप्तचर एजेंसियां और गुप्तचरों के द्वारा। जो ही ताड़का का वध हुआ, बाली का भी एक राज्य था, रावण का भी राज्य था। जब इस तरह का कोई सिस्टम बनता है तो वो उस सिस्टम, क्या अयोध्या के घटनाक्रम की आप बाली को ना पता होगी या रावण को नहीं पता थी कि जिन्होंने ताड़का और सुबाहु का वध किया है उनको वनवास हो गया, वो इस दिशा में आ रहे हैं। पर उनने अपने अपने तरीके से इसमें आहुति दी। क्या बाली के एकदम तीर लगते ही हृदय ऐसा परिवर्तन हो गया कि अपने पुत्र को सौंप दिया कि भाई, जब पुत्र कैसे थे अंगद, एक तरह से उन्होंने अपना समर्पण दिया। ये अलग है कि रास्ता थोड़ा लड़ने इस तरह बनाया ताकि उन्हें मुक्ति हो जाए। पुरानी शक्तियां थी, महाशक्तियां थी उस समय की। रावण ने अपने भाई को धक्का देकर भगा दिया। क्या वो इतनी नीति नहीं जानते थे कि जिस भाई को तुम भगा रहे हो तो ये जा कहां रहा है? उन्होंने जानबूझ के उन शक्तियों को उस तरफ भेजा, अपनी ही ताकतों को उस तरफ भेजा, और जो ताकत उन्हें पता ये मेरे कहने से नहीं मानेंगी, उन ताकतों को खत्म किया, करवाया, और नए युग का आरंभ हुआ। रावण एक व्यक्ति नहीं थे। जिस तरह मिथिला के जो राजा होते थे उनका नाम जनक होता था, जो भी राजा मिथिला के बने उनका नाम जनक होता था, इसी तरह रावण भी एक पद था। रावण का जिक्र महाराजा दशरथ की शादी के समय भी था, रावण का जिक्र अज के समय में भी था, राजा का जिक्र, रावण का जिक्र महाराज रघु के समय में भी था, रावण का जिक्र राजा मानधाता के समय में भी था। एक आदमी कितनी उम्र हो गई, ऐसा नहीं है। जो लंका के राजा थे उनका नाम रावण रखा जाता था। रावण एक पद था। धन्यवाद।